मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया हबीबिल मुख्तार। आज के इस मीटिंग के सदर मोहतरम मुन्ना भाई, शहर अज़ीज़ की क़यादत की उम्मीद लेकर पूरा शहर जिस शख्सियत की तरफ देख रहा है, मोहतरमा शान हिंद साहिबा मुस्तकीम डिग्नेडी साहब, एहतिसाम अंसारी साहब, इस्माइल रहमानी साहब और जितने लोग भी यहाँ पर हाजिर हैं, सब अपने अपने वार्ड के, अपने महल्ले के, अपने घरों के मीर कारवां हैं। इस्माइल रहमानी साहब को मैं सुन रहा था तो उसी वक्त कुछ बातें जो मैं बचपन से सुनता था वो मुझे याद आ गई। तो तमाम कलमा पढ़ने वाले जो अपने आका और मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत अपने दिल में रखते हैं, तमाम कलमा पढ़ने वालों की जानिब से मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। कह दो उन गुस्ताख नबी से, कह दो उन गुस्ताख नबी से, गैरत मुस्लिम जिंदा है। मेरे नबी की अज़मत पर, उस गुंबदे खिजरा के विकार पर, मेरे नबी के लाए हुए कुरान पर, मेरे नबी की दी हुई शरीयत पर गैरत मुस्लिम जिंदा है। मेरे नबी की अज़मत पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। कोई ये ना समझे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो जैसा कि अभी कहा गया था कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, लेकिन मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान सूफ़ी और संतों के, औलिया अल्लाह के, मेरे ख्वाजा का ये देश है, हमारे बाप की जागीर है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे साथियों, अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। तमाम लीडर फिरका परस्तों के खिलाफ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे और हम लोग भी रुमाल लेकर उनके आंसू पोंछने के लिए पहुंचे और हर कोई ये कह रहा है कि 2 लाख वोट मैंने दिलाया, 2 लाख वोट मैंने दिलाया, फी सबीलिल्लाह दिलाया। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, फी सबीलिल्लाह किसे कहते हैं? जब वो बड़ा इलेक्शन शुरू होगा और बड़ा जलसा होगा तो इंशाअल्लाह उस पर भी बात होगी। बहरहाल आज पूरे देश में, पूरे मुल्क में और महाराष्ट्र में उस गुस्ताखी को लेकर जो हाल है, अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले एमपी में कुछ लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और विकार को लेकर उस गुस्ताखी पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे और उसमें कुछ मामलात पर फिर पुलिस ने एक बड़े मजमे को गिरफ्तार किया। उनके घरों को बुलडोज़र से तोड़ा गया, फिर उन लोगों का जुलूस निकाला पुलिस ने और उस मजमे से बुलवा रहे थे कि तुम नारा लगाओ कि पुलिस हमारा बाप है। ऐसा उस मजमे से नारा लगवाया जा रहा था। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, हम मालेगांव में रहते हैं, मस्जिद मीनारों के शहर में है। कोई लीडर अगर कहीं इंसानियत पर जुल्म हो रहा है तो हमारे मालेगांव को सबसे पहले वो तकलीफ महसूस होती है, लेकिन यहाँ के सारे लीडर खामोश है। क्यों खामोश है? तो इसकी एक बात ये आप समझ लो कि 12 नवंबर में इन बुज़दिल क़यादतों ने मेरी कौम को बुज़दिल बना दिया है, वरना किसी की माँ की छाती में इतना दूध नहीं है कि वो मुसलमानों से ये कहलवाए कि बोलो पुलिस हमारी बाप है। इंशाअल्लाह ताला 2024 के बाद जो इलेक्शन आएगा
शहर की आवाम कहेगी, शहर का बच्चा कहेगा कि मुस्तकीम तुम्हारा बाप है। और उसने ये कर दिखाया। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों। 12 नवंबर का मामला हुआ, सारे लीडर घरों में घुस गए। एक बड़े मजमू को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। उनके दफा में, उनके बचाव में मुस्तकीम भी पहुंचा और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपने आप को पुलिस जेल के गुंडों के हवाले किया। और दूसरे लीडर कहाँ थे? रमज़ान का महीना आया, मुस्तकीम की रमज़ान से पहले रिहाई हुई। उसने जेल के हालात देखे, तमाम शहर के बावकार लोगों के पास पहुंच कर कि यार वहाँ पर 12 नवंबर के ताल्लुक से नहीं, और कोई 2 साल से, कोई 5 साल से जो मुस्लिम नौजवान किसी भी वजह से जेल में फंसे थे, वो सारा माहौल देखकर आकर और उनसे वादा किया कि मैं कुछ न कुछ तुम्हारे लिए करूँगा। और आने के बाद रमज़ान के मुबारक महीने में उन लोगों की सहरी के लिए, उन लोगों की अफ्तारी के लिए ये वाहिद नेता था जो एक कौम का खादिम बनकर सेंट्रल जेल में उन लोग के खाने पीने का इंतजाम जेल से रिहा होने के बाद मालेगांव से कर रहा था। इसको बोलते हैं क़यादत, इसको बोलते हैं ईमानी हरारत। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, हम कहाँ जा रहे हैं? हम कौन लोग हैं? ये वो लीडर का शहर है, ये वो लीडर का शहर है कि जो बोलता था अबे पहले जा करके आ फिर बता जा, करने से पहले मत पूछ कि करूँ का ऐसा साहब। ये हौसला देने वाले लीडर का शहर है। लेकिन आज बोला जाता है कि अबे जा मत अम्मा, नहीं तो फंस जाए। और दूसरों को क्या बोलेंगे? वो खुद ही ऑफिस के बाहर नहीं निकलते कि कहीं मैं ना फंस जाऊँ। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज जो हमारे शहर का हाल है, जब उस गुस्ताख साधु ने गुस्ताखी की तो सबसे पहले जुमा के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला, इस्लाम के लिए खड़ा होने वाला, नबी की अजमत और विकार पर खड़े होने वाला नाम ये मीडिया के लोग बैठे हैं। इनसे पूछो कि सबसे पहले मालेगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले शख्सियत का नाम, उस जात का नाम मुस्तकीम टिकलेटी है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, एहतेसाम अंसारी बोल रहा था सिंगापुर, तो मैं उसको बताता चाहता हूँ भैया, जब फ़ोटो खींचो ना तो पीछे एक ब्लैक फोटो भी आता है, इसको भी सिंगापुर बोलते हैं। सिर्फ चांदी की सड़क बन जाए इसको नहीं बोलते। तुम तो इस तरफ से आए, मैं ये हाल का एड्रेस पता नहीं था मुन्ना भाई, मैं तो इधर से आया, तो मैं सोच रहा था कि वापस कैसे जाऊं मैं, इतना बड़ा बड़ा खड्डा है। खैर मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, आज हमें रोड की ज़रूरत नहीं है, आज हमें ज़रूरत है कि फिरका परस्त जो अंग्रेज़ों से ज़्यादा बदतर दौर में आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इनसे तो वो अंग्रेज़ अच्छे थे, इनसे तो वो अंग्रेज़ अच्छे थे। क्यों? कि वो हमारी मस्जिदों पे हमला नहीं कर रहे थे, हमारी शरीयत पर हमला नहीं कर रहे थे, हमारे कुरान की बेहुरमती नहीं कर रहे थे। अलग बात है कि अपने मफाद के लिए वो हिंदू मुसलमान में लड़ाई करा रहे थे। ये तो ऐसे लीडर आज यहाँ है कि मुसलमान मुसलमान को लड़ाते हैं, ये ऐसे नेता है। नशे के ताल्लुक से मेरे अजीज दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है पाकी, लेकिन आज हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे, कौम का मुस्तकबिल, मैं देखता था कि जब कोई हादसा होता था, मालेगांव में कोई फसाद हो गया, कोई किसी के ऊपर जुल्म किया, तो हमारे ये नौजवान बच्चे सबसे पहले जाते थे। लेकिन आज ऐसा है कि इन नौजवान बच्चों को नशे की आदत होने की वजह से इतने नाकारा होते जा रहे हैं कि मेरे जैसे आदमी को इन बच्चों को संभालना पड़ रहा है, सहारा देना पड़ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, आज
हमारा शहर तबाही के दाहने पे है, बारूद के ढेर पे है, बर्बादी हमारा मुकद्दर बन रही है। इसके लिए हमको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है, एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो हाउस में जाकर और तमाम तर मामलात में अपनी कौम की, अपने मुल्क की क़यादत का लोहा बनवाए। हमें ऐसे लीडर की ज़रूरत है। नीतीश राणे मालेगांव आया, बुलडोजर चलाऊंगा, फिर उसके बाद असेंबली में उसने हम लोगों के खिलाफ बोला। आप वो वीडियो निकाल लो कि असेंबली में कितने मुस्लिम लीडर एमएलए हैं, लेकिन सिर्फ दो एमएलए बोल रहे थे, एक रईस शेख समाजवादी का, एक अबू हासिम समाजवादी का। हमें समाजवादी से जुटना है, अपने बच्चे का मुस्तकबिल बचाना है। इसके लिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, हम सबको जुटना पड़ेगा। हम लोग इलेक्शन लड़ते थे तो इलेक्शन के रोज सब लोग शौक से इलेक्शन लड़ते थे, एक एक वोट एक एक के घर पहुंचाते थे। और उसके बाद सुबह बहुत होता था तो लीडर की तरफ से नाश्ते का इंतज़ाम हो जाता था, जलेबी भजिया आ गई या कुछ कीमा वगैरह बन गया। और इस तरह जब हम लीडर चुनते थे, इस तरह हम लीडर चुनते थे, लीडरों से दबे नहीं थे, तो लीडरों की भी आंख में आंख मिलाकर हम बात करते थे। लेकिन आज हम लोग भी, जैसा कि वकील साहब बोल रहे थे, हमें बदलना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में किसी को साहब जाके बोलना पड़ेगा, किसी को लीडर जाके बोलना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मोहतरमा शान हिंद साहिबा एमएलए बनकर शहर में आएगी तो आपको अपनी बहन करके, अपनी बेटी करके और उसका कान पकड़ के आप काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको साहब और ये और वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये खादिम है, ये नौकर बन के काम करेंगे आपके, ये चौकीदार बन के काम करेंगे आपको, ये बादशाह बन के इतनी ऊंची कुर्सी पे बैठकर हुक्मरानी नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आने वाले दिनों में एक माहौल बनाना है, इस वार्ड में एक माहौल बनाना है। हमको टीम बना बना के खड़ी करना है, लोगों की ज़हन साजी करना है कि इस मर्तबा हमें फिर से वापस ऐसा दौर डालना है जैसा दौर हमने आयशा हकीम को देखा, हारून अंसारी को देखा, निहाल अहमद को देखा। ऐसा दौर हमको वापस लाना है। हमें बुनियादी चीज़ चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, गार्डन नहीं चाहिए, हमें बगीचा नहीं चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें हमारे बच्चों के मुस्तकबिल आला तालीम के लिए कॉलेज चाहिए, हमें रोड और गटर कारपोरेशन का काम है। एक एमएलए का काम होता है स्कीम लाना, जैसे आयशा हकीम ने लाया फिल्टर प्लान, जैसे निहाल अहमद साहब लाए, जैसे हारून अंसारी साहब लाए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मोहतरमा शान हिंद साहिबा बड़ी बड़ी स्कीम लाएगी, माँ बहन बेटियों के लिए कोई ऐसी रोजगार लाएगी कि हमारी माँ बहन बेटियाँ घर में बैठकर दो पैसा कमाएंगे। आज हालात ऐसे हैं कि माँ बहन बेटियाँ चरखा भरते थे, कुछ पैसे जमा हो जाते थे, उसी पे छोटे मोटे घर के खर्चे माँ बहन बेटियाँ चला लेती थी। घरेलू रोजगार खत्म हो गया है। एक औरत समझती है कि किचन में क्या ज़रूरत है और शौहर को क्या ज़रूरत है, भाई को क्या ज़रूरत है, बहन को क्या ज़रूरत है, मेरे बाप को क्या ज़रूरत है, मेरे बेटे को क्या ज़रूरत है। ये एक औरत से ज़्यादा मर्द नहीं समझते, क्योंकि औरत 24 घंटा घर में रहती है और मर्द जो है तो 18 घंटा बाहर रहता है और 4 घंटा घर के अंदर रहता है। तो एक औरत जो घर संसारी होती है, तो ऐसे ही हमें अपनी बेटी को मालेगांव के संसार को संभालने के लिए असेंबली पहुंचाना है। इंशाअल्लाह ताला पूरा मालेगांव इसका खानदान होगा, इसकी फैमिली होगी, सबके दुख दर्द को
ये अपना दुख दर्द समझेगी, लेकिन उसके लिए हमको पहल करना पड़ेगा, हमको आगे आना पड़ेगा। हम कब जागेंगे? अगर हमने फिर गफलत की तो इंशाअल्लाह ताला फिर वही होगा कि भाई मैं चाहूँगा अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मेरे भाई ऊँट बांधने के बाद इंशाअल्लाह, तुम ऊँट छोड़ दिए और बोलते इंशाअल्लाह, तो ऐसे इंशाअल्लाह नहीं चलता। इंशाअल्लाह कहने का हुक्म है, अल्लाह का फजल है। ये सारी बातें तब होती है, पहले ऊँट बांधो, हाउस में दहाड़ो शेर की तरह। जब दुश्मनान इस्लाम, मुल्क के गद्दार, कौम में फिरका परस्ती डालने वाले, हिंदू मुस्लिम को बांटने वाले ये गीदड़ जब सुधरेंगे, तुम म्याऊं म्याऊं करोगे, तुम चौकीदार को, तुम हवलदार को साहब बोलोगे, तो ऐसे लीडरशिप नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों, आज से मैं पूछना चाहता हूँ कि ज़रा ये 10 साल की हमारे शहर की सियासत देख ले। 5 साल साहब को देखे, 5 साल मौलाना को देखे। इस ऐसी सियासत आप चले जाओ मुस्तकबिल में, कभी आपने हमारे शहर का नहीं देखा होगा। जिस तरह फिरका परस्त हमारे शहर के अंदर घुसकर हमारे बच्चों को, कुरैश बिरादरी को, कोई भी बिरादरी के लोगों को मार के चले जाते, इससे पहले आपने ऐसा हाल नहीं देखा था। उनकी जुर्रत नहीं थी आगरा रोड के, खुदवाई रोड के इस पार आने की। अभी आपको बताता चलूं, 2 साल पहले जो बकरीद आई थी, कुछ लोग, ये मीडिया के लोग से पूछो, आप लोग बहुत किनारे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अंजुमन चौक में कुछ फिरका परस्त लोग आए, कसाब पाड़े की मस्जिद, मुकम्मल मुसलमानों की बस्ती, वहाँ घुसकर कुरैश बिरादरी के लोगों पर हमला किए। ये उनकी जुर्रत और बहादुरी है। कोई लीडर का मुंह नहीं खुला कि ये क्या की दादागिरी है। एक मुस्तकीम दिखलेडी है जो हर मामले में तुम्हारे आगे आता है। मैं आपसे अपील करता हूँ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कि मेहरबानी करके अपने बहनों की वक़ार के लिए, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, एक म्यारी जिंदगी जीने के लिए आप एक बार मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, शान हिंदू साहिबा को भारी अक्सरियत से वोट दे। इंशाअल्लाह ताला शहर का नाक नक्शा ऐसा होगा जो तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगा। हमें शहर, दूसरे शहरों की तरह हमारे शहर में स्कीम आएगी। आज औरंगाबाद को देख लो, नासिक को देख लो, आज वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ भी तो कोई लीडर है। नदी के उस पार देख लो, मुस्तकीम हमेशा कहता है कि 80% टैक्स तो आप भरते हो, 20% टैक्स तो नदी के उस पार के लोग भरते हैं। लेकिन वहाँ का इलाका देख लो और आपका इलाका देख लो, वहाँ का सिंगापुर देख लो और आपका सिंगापुर देख लो। वहाँ लगने के बाद एहतिसाम अंसारी बोल सकता है, एहतिसाम बेकरी वाला, कि यकीनन शायद मैं सिंगापुर आया था, नदी के उस पार गए थे। जबकि 80% टैक्स तो आप भरते हो, इसलिए कि लीडर की पकड़ नहीं है। तो हमें लीडर की पकड़ हो, और खाकी वर्दी वाले हो या पीली वर्दी वाले हो, सबको अपने लीडर से डरना चाहिए। ऐसा लीडर, ऐसा नेता हमको चाहिए। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी टीम बनाएं, हल्का बनाएं। हम हर मामले में, घरेलू मामले में, महल्ले में कुछ हादसा हो गया, चोरी हो गई, कहीं पर कोई बहन बेटियों का मामला हो गया, फ़ौरन हम लोग खड़े हो जाते हैं। ये उससे बड़ा मसला है कि हमें क़यादत बदलना है, हमें लीडर बदलना है। आज बड़े बड़े अपने वक्त के उलमा जो मालेगांव की सियासत पे नज़र रखे हैं, उनका भी बोलना है, मैं नहीं बोल रहा, उनका भी बोलना है, जिनके पीछे हम और आप चलते हैं, कि हमें नया चेहरा लाना है, नया चेहरा लाना है। क्योंकि उनको भी फिक्र है कि हमारा शहर जो है, इस वक्त जो लीडर आज तक है वो सब नाकारा और निकम्मे हैं। इसलिए हमारे शहर के बड़े बड़े उलमा बोल रहे हैं कि नया चेहरा लाना है। तो नया चेहरे से मुराद उनका है सारा, मैं ऐसा समझता हूँ कि मोहतरमा शान हिंद साहिबा की तरफ है। अल्लाह ताला हम सबको मुत्तहिद होकर
लेकर आने वाले दिन में एक ज़बरदस्त तरीके से प्लान की तहत अपना लीडर चुनने की तौफीक अता फरमाए। और आने वाला फिर जब 25 चालू हो तो मोहतरमा शान हिंद साहिबा MLA बनकर यहाँ आए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।